जय श्री बद्री गणेश। सिंधु नामक दैत्य का कैलाश पर्वत पर जाकर उत्पात मचाना एवं मयूरेश्वर द्वारा उसको पराजय किया जाना। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमाना सुडटकाय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और श्रेयस की भी प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के वचन सुनकर दैत्य सिंदूर तुरंत ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा कर रही थीं तथा नंदी भृंगी आदि उनके निकट ही बैठे हुए थे। सिंदूर ने देखा एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है एवं ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया, विष्णु ने अवश्य मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ में अत्यंत सूरवीर विशाल का योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध, इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु की दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगत जननी माता पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को देखकर वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ में क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न उठा ले चलूं। ऐसा विचार कर जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसके विचार समझकर माता पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और मूर्छित हो गई। असुर ने उनको उठाया और बलपूर्वक ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने विरोध किया तो उसने उन्हें परास्त कर दूर भगा दिया। वह दूर खड़े देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था। तभी माता पार्वती जी होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया तो उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा, तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को ले जाने की बात बताई। शिव जी ने माता पार्वती के हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से गए। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है, ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। फिर उसने पीछे से देखा तो अट्ठास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान बन बनाता है। मेरे श्वास प्रश्वास से ही तो मेरी प्रभुति पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है जहाँ यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और अन्य किसी स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तुझे नहीं मिलेगी। तो बलबूत हो तो सामने आकर युद्ध कर। शिव जी क्रोधपूर्वक उसकी ओर बढ़े। मुझ कहा महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तो यह शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का फल क्या होता है। द्वंद्व आरंभ हो गया, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श मात्र से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करने लगा। और जब वह शिव जी को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयत्न करता तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु से उसके वक्षस्थल पर प्रहार कर देते थे। इसलिए वह उस समय वह अत्यंत व्याकुल होता और उन्हें हाथों में नहीं जकड़ पाता। इस प्रकार बहुत प्रकार बार परशु प्रहार से असुर की शक्ति को अत्यंत छीण कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्षस्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिससे वह सहन न करके धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल से तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंधु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर दी। बोली, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे दिव्य आभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनकी मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गई। बोली, गणेश्वर देवादिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश ने कहा, माता आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में सौधाम गमन के समय आपने मुझे पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की थी और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। इसलिए मैं इसी सुंदरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग सहन न करने के कारण मूर्छित होने लगे। शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय सावधान हो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं, अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका
कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभ पर आरूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी और मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब न लगा। और समाचार ज्ञात होने पर शिव मयूरेश्वर का आभार मानने लगे, उनकी जय बोलने लगी। आगे की कथा में सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय। जय श्री बद्री गणेश।